आखिरकार पीसीबी की तरफ से आईसीसी को लेटर लिख दिया गया है और उसमें जो मेन बात है वो ये है कि हमें इंडिया की तरफ से ठोस सबूत चाहिए कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने क्यों नहीं आना चाहते। अब यहाँ पे इंडिया की टीम किसी हद तक फंस चुकी है। ये बात मैंने क्यों की ये मैं आपको प्रूव करता हूं। अभी पहली बात, अगर इंडिया कहेगी कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो वहां पे आईसीसी कहेगी ना ऑस्ट्रेलिया को है, ना इंग्लैंड को है, ना जो भी टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रही है, किसी को सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप प्रूव करें। और अगर वहां पे इंडिया प्रूव नहीं दे पाएगी, क्योंकि रियलिटी यही है कि सिक्योरिटी कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि जो मेल लिखी है बीसीसीआई ने आईसीसी को उसमें कहीं पे भी सिक्योरिटी कंसर्न का जिक्र नहीं हुआ है। वहां पे लिखा है कि हमें गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। लेकिन अगर वो कह दे कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो फिर आईसीसी का एक वफ्द बनेगा जो इंडिपेंडेंटली तौर पे यानी आजादाना तौर पे तहकीकात करेगा कि भाई क्या वाकई ही पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है या नहीं है। और यहाँ पे एक बेनिफिट पाकिस्तान को क्या है कि पहले भी आईसीसी पाकिस्तान आके सिक्योरिटी को देख चुकी है और उन्होंने एक पूरे एतमाद तरीके से कहा है कि सिक्योरिटी के किसी किस्म के पाकिस्तान में कंसर्न नहीं है, इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये आईसीसी सब कुछ पहले एक दफा कर चुकी है सिक्योरिटी के हवाले से। इसके अलावा गाइस, अगर तो वो कहेगी कि हमें सरकार इजाजत नहीं दे रही तो फिर पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे और ज्यादा केस जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पाकिस्तान कहेगा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो खेल में अमल दखल कर रही है, वो खेल में अब अपने जो उनके रूल्स हैं उसको यूज कर रही है। इसलिए इस तरह मैंने पहले भी एक एग्जांपल देखी थी, जब एक गवर्नमेंट के अमल दखल की वजह से एक क्रिकेट टीम थी उस पर पाबंदी लगाई गई थी। मेरा ख्याल है श्रीलंका की थी, अगर आपको याद है तो आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। इस तरीके से जो इंडियंस कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बैन किया जाए, उससे पहले तो फिर इंडियन टीम को बैन होना चाहिए, लेकिन अब लेटर लिख दिया गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी नहीं। अगर इंडिया भी बायकॉट कर देगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, आईसीसी कैंसिल कर देगी। तो भाई इंडिया आए या ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी जहां हो जैसे भी हो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं हो सकती। अब प्रेशर बन रहा है आईसीसी पे, किसकी तरफ से बन रहा है? जो इंडिया में राइट होल्डर्स बैठे हैं, जो ये राइट्स खरीद के बैठे हैं अपने जो मैचेस हैं उनको लाइव दिखाने के। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया $600 बिलियन, 600 यूएस डॉलर्स बिलियन, ये इस टाइम इंडिया वाले स्पेंड करी बैठे हैं आईसीसी पे। और वो अब दबाव डाल रहे हैं कि भाई इंडिया की टीम को भी खेलनी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। 11 नवंबर गुजर चुकी है, 11 नवंबर 100 दिन पहले जो ये राइट होल्डर्स है ना वो अपना फाइनल शेड्यूल मांगते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। वो रोज आईसीसी को कह रहे हैं कि भाई फाइनल शेड्यूल दो हमें, हम लोग $600 बिलियन स्पेंड करके बैठे हैं, हमें चाहिए है। क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल आईबॉल्स, जो डिजिटल पे लोग देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उन्होंने ये जो राइट होल्डर्स हैं इन्होंने उनसे पैसे कमाने हैं। अब वो इंडिया ही नहीं जाएगी तो इंडिया के राइट होल्डर्स क्या कमाएंगे? कुछ भी नहीं कमाएंगे वो लोग। इसीलिए आईसीसी पे भी इस टाइम बहुत प्रेशर है कि इंडिया अगर ना आई तो फिर आईसीसी कहां से कमाई करेगा? आईसीसी को किस तरह आगे राइट होल्डर्स नहीं मिलेंगे आईसीसी को। तो इसलिए गाइज इंडिया की टीम पे प्रेशर बन रहा है। लेकिन आपको पता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर जो जे शाह साहब हैं वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। अब उनका काम तो ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को निकालें। उनका काम जो होगा रूल्स के मुताबिक वो ये होगा कि आप तमाम टीम्स के जितने भी कंसर्न हैं उनको दूर करके पाकिस्तान लाएं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो गाइज इसीलिए अब अगर वो इस रूल से हटके कोई काम करेंगे तो वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अब जो नजर आ रहा है ना क्लियरली कि पाकिस्तान का केस स्ट्रोंग है। वो अलग बात है कि इंडिया बहुत पैसे देती है आईसीसी को, बहुत फायदा उठाती है, इस चीज का अगर बेनिफिट इंडिया लेकर गई तो वो अलग बात है। लेकिन यहां पे मैं आपको इस टाइम क्लियर कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस केस में स्ट्रोंग है और बड़े स्ट्रोंग तरीके से पाकिस्तान ने कह दिया है कि भाई इंडिया को नहीं आना, इंडिया ना आए। हो सका एक तजवीज ये भी दी जा रही है कि इंडिया के अलावा किसी अल्टरनेट टीम को बुला लिया जाए, लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा? राइट होल्डर्स का, जो राइट्स खरीद के बैठे हैं इंडिया के, बहुत ज्यादा पैसे लगा के बैठे हैं।
तो गाइज इसलिए इस बारे में आपकी जो भी राय है आपने वो कमेंट्स में लाजमी बतानी है आपके, क्योंकि आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे पता लगता है कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, और जो न्यूट्रल लोग बैठे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए वो क्या सोच रहे हैं। तो गाइज इसलिए कमेंट लाजमी करना है, लाइक भी कर देना, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।